मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। आगे मैं बोल गया। अंजना ओम कश्यप है, पत्रकार है पेशे से। उन्होंने एक अपने शो में कहा था कि अगर इतना ही बोलना था तो ताजिए पे बोलते, तमाम और भी जो जुलूस निकलते हैं उन पे बोलते। अगर यही आपने किसी और धर्म को टारगेट करके लिखा होता तो कैसे देखा जा रहा था? आज आप हीरो होते। ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए? अब आगे भी राजनीतिक मंचों पे दिखेंगे आप? कहीं आपकी कविता का सार यूपी का विधानसभा चुनाव तो नहीं? कहा गया कि आप धर्म के खिलाफ हैं, आप आस्था के खिलाफ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं। हमारे साथ हैं शिक्षक रजनीश गंगवार, जिनको लेकर के जब विवाद सामने आया, जब उन्होंने एक कविता सुना दी स्कूल में, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। इस कविता को लेकर के एफआईआर भी हो गई। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं एफआईआर क्यों की गई और उनका क्या कुछ कहना है। आपने कावड़ को टारगेट किया था उसमें कि कावड़ लेने मत जाना, आप कहना क्या चाहते थे? मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार मतलब ये था कि छोटे बच्चे आजकल उन्हें रोडों पे नहीं जाना चाहिए, बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो बच्चा होता, हमारा हो या आपका हो, जब बच्चे के पास कोई दिक्कत आती तो घर पूरा प्रभावित हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये भी सुनाया जा रहा था कि आपने ताजिया पे नहीं कुछ कहा, आपको कावड़ी क्यों दिखा सके? अब हर किसी का अपना अपना कहना है, कहते रहते हैं। अब ये है कि हर बुद्धिजीवी के फर्ज बनता है अपने समाज में जो भी अगर गलत हो रहा है उसके जो है अपने बच्चों के लिए जो है मार्गदर्शन करें। यही मैंने किया। किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली आपको कविता लिखने के बाद, वायरल होने के बाद? वो तो सोशल मीडिया सब देख ही रहे होंगे, पूरा चैनल दिखा रहा है। अब मैं उसे क्या वाकई में आप मैसेज देना चाहते थे या पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, इस तरीके का? नहीं, मैं तो एक मास्टर हूँ, टीचर हूँ और शिक्षक। शिक्षा हमारा धर्म है, बच्चों के लिए शिक्षा देना हमारा धर्म है और बच्चे सही मार्ग चले। शिक्षा ही बच्चों का धर्म होना चाहिए। आगे भी इस तरह की कविताएं लिखते रहेंगे या फिर जो ये आपको कॉल्स आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स, उससे कुछ पड़ा है फर्क? चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, पर जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। अब तक का कहता है इतिहास से ही, कब पिछले लिखता पहले तो रोता है। तो लिखने का काम वो हमेशा चलता रहेगा, यही हमारी पहचान होती है। तो ऐसा कौन सा दर्द बैठा है आपके सीने में जो कविताओं के माध्यम से निकलता है? वो तो आप देख ही रहे होंगे। क्या कहेंगे? बरेली पुलिस ने कंप्लेंट जो आप दर्ज की थी वो वापस ले लिया, इस स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? क्या लोगों की एकजुटता का असर है? अब मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता हूँ जी। सर, रजनीश जी, मत जाना वर्ड जो था उस पे कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को आपत्ति है कि हिंदू धर्म की भावनाएं आती जाती हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? मत जाना ये गलत है। मतलब एक छोटे बच्चों के लिए जो कहा गया है उसके लिए आप कितना भी अर्थ निकाल लो। फिर एक दूसरा बात ये रहता है कि जो भी लेखक होता है, कवि होता है, वो अपनी बात कहता है। आलोचना करने वाले अपनी अपनी नजरिया से करते हैं, तो उसमें दोनों तरह के पक्ष हो गए। कुछ लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग अपना निगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं। उसमें हमारा कोई। लेकिन आप कवि है ना, तो कवि के तरह से नहीं देखा गया? आपको क्या लग रहा है कि या मतलब शिक्षक के तौर पे नहीं देखा गया, उसको एक पॉलिटिकल रूप में देखा गया? आपको क्या लग रहा है? समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो अपना अपना नजरिया लोगों ने पकड़ लिया। जो जैसा था उसने वैसी व्याख्या कर ली। कविता की वजह से ही एफआईआर हुई थी और एक और आज आपने कविता सुना दी। नहीं तो कविता हुई तो क्या हो गया? कवि है तो कवियों को काम है कविता सुनाना। वो मैंने सुना। धमकियों से डर नहीं लगता? क्या डर लगेगा? हम तो किसान आदमी, हमको क्या डर लगेगा? खेत में पसीना बहाते हैं तो ये वीडियो जो आया है जिसपे एफआईआर हुई, कैसे आया लोगों के पास? कहाँ से शुरू हुआ था? होगा किसी तरह वायरल हो गया होगा। आप तो लंबे समय से करते थे ना कविता तो लंबे समय से आपकी मतलब कि आप कहते थे, इस तरीके सुनाते थे? हाँ, सुनाते रहते, कहते रहते, लेकिन ये कविता पहली बार सुनाई थी। मैं चाहूंगी कि आप कविता की 2 लाइन फिर से सुनाएं। हालांकि हमने शूट किया है, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। आगे मैं बोल गया। सर, मीडिया में ये चला कि आप जो है झुके नहीं, डरे नहीं, तो क्या लगता है मतलब कि ये इस पक्ष का मतलब क्या है? आप क्या संदेश? ऐसा है, अब हर आदमी अपना अपना कहता रहता है, लेकिन अब ये है कि हमेशा ही मेरा मानना है कि चाहे सुकरात रहे हो, चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे विवेकानंद रहे हो, चाहे स्वामी दयानंद रहे हो, चाहे ओशो रहे हो, तो ये चीज़ें हैं कि लोगों के साथ चलती रहती हैं। जो जगाने काम करेगा, सही बोलने काम करेगा, तो उसके साथ बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही थी, ये बात बोली गई। देखो, ये है कि बच्चों का ये है कि बच्चे आए हैं क्लास में, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि बच्चे किसी के भी हों, आजकल
कोई भी इस चीज़ों से अनजान नहीं है कि कांवड़ लेने जो लोग जा रहे हैं उनके साथ क्या क्या दुर्घटनाएं घट रही है, तो सभी लोग जानते हैं ना। तो मेरा यही था कि बच्चे इसी जगह पे ना जाए कि उन पे गलत असर पड़े, छोटे बच्चे हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये भी एक मुद्दा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ठेके 27,000 स्कूलों पर ताले भी लग चुके हैं। अभी तो सभी को पता ही है, उसमें मैं क्या बताऊँ। सर, अंजना ओम कश्यप है, पत्रकार है पेशे से। उन्होंने एक अपने शो में कहा था कि अगर इतना ही बोलना था तो ताजिए पे बोलते, तमाम और भी जो जुलूस निकलते हैं उन पे बोलते। अगर यही आपने किसी और धर्म को टारगेट करके लिखा होता तो कैसे देखा जा रहा था? आज आप हीरो होते। ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं इनके बारे में क्या कहा जाए। हाँ। देखो, एक लेखक होता है, कवि होता है, वो अपने मन की भावनाओं के लिए जो है बोल देता है। सर, वो सभी धर्मों का होता है, लेखक होता है, कवि होता है, प्रोफेसर होता है। आपने एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया? ऐसा कहाँ है? तस्लीमा नसरीन है तो है, उन्हें देश निकाला क्यों हो गया? उन्होंने किसके बारे में लिखा था? तो हर व्यक्ति जहाँ का है और जिसके बारे में ज़्यादा जानता है उसी के तो बारे में लिखता है। लेकिन क्या असल लग रहा है दबाव बनाया गया जो जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से लग रहा है कि बोलना आज के दौर में कठिन हो गया थोड़ा सा, आपको लग रहा है? हाँ, जहाँ तक है कि हमारे कई साथी प्रोफेसर वगैरह हैं, वो भी सब कहते हैं नहीं, शांत रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम ही थे तो मैंने बच्चों के लिए बोला था, मैं स्कूल में बोला था। ऐसा तो नहीं था मैं किसी के लिए बुलाने गया हूँ कि भैया मत जाना, किसी गाँव में कहने। बच्चों से भी मैंने नहीं कहा कि आप घर पे जाके किसी से मना करना ना। तो एक गलत तरह से अर्थ निकाल के क्या है इसका आपने ओम प्रकाश राजभर की भी एक बयान का हवाला दिया था कि उन्होंने कहा तो उनको तो कुछ नहीं किया, हमारे पे। हाँ, ये तो सही बात है। इसमें क्या है, मैं एक शिक्षक हूँ। आपके साथ अन्याय किया गया है तो मतलब इसके लिए क्या बोला जाए कार्रवाई जो आप पर हुई। हम आप लोग हैं खुद ही उस पर आपका पत्रकारों क्योंकि को आप बहुत बड़ी- अध्यापक हैं, आप पर नौकरी छोड़ने का प्रेशर डाला गया। इतने बड़ी काम हुआ है। हाँ, ये तो थोड़ा सा दबाव बनाया गया था। अरेस्ट करने का आपको कोई डर है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल क्या होगा, जो हम सही बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं, उसमें हमें डर क्या होगा? सही बात कहने वाले के लिए कभी कोई डर नहीं होता है। क्या किसी पार्टी विशेष के नेता से भी कॉल आया और दबाव नहीं, बनाया गया? ऐसा कुछ नहीं था। सर, ये बात कही गई। ये तो हमें तो ये लग रहा है कि जो असामाजिक तत्व थे उनकी जो है सब मतलब कार्यशैली थी, और किसी ऐसे व्यक्ति का फोन नहीं आया हमारे पास। लेकिन विपक्ष का भरपूर समर्थन मिला, तो आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षक भी हैं और शिक्षक तो राजनीति की ओर भी चलते इसके हैं। लिए विपक्ष ना जोड़िए, हम एक कवि हैं और सामाजिक प्राणी, तो समाज कहिए, इसे विपक्ष मत कहिए। सर, ये खबर आई कि संगठन से आप एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे पहले, आप और पद से आपको हटा भी दिया गया। अब मैं इसमें कोई बात नहीं करता। सर, और नहीं सवाल है। सर, आप शिक्षक हैं तो जैसे धर्म और जो शिक्षा है उसको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल में किस तरीके की स्टोरीज आ रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम अलग अलग। जैसे आपने भी, आप शिक्षक हैं तो इसका ये गलत है। मेरा मानना है कि बच्चे हैं वो हमारे देश के जो है भावी नागरिक हैं, और हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ जिससे मतलब भाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो वो हमारा जो देश होगा काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा और सभी लोग हम चैन से रह सकेंगे। और ये हर व्यक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए हम राष्ट्र प्रेम सिखाएं, मानव प्रेम सिखाएं। ये राष्ट्र प्रेम सिखाया जा रहा है असली में? शिक्षक तो अपना काम कर रहे हैं। सत्ता के पक्ष में सर कवि बोलते नजर आ रहे हैं आजकल, और आप कवि होकर के मतलब दरअसल ऐसा है, मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जो अंतर मन जो हमारा है और जो सच्चाई है उसे ही बोलना चाहिए। भाई मैंने बोला। अब आगे भी राजनीतिक मंचों पे दिखेंगे आप? कहाँ राजनीतिक मंचों पे कहाँ गया था मैं? नहीं, मैं कह रही हूँ आगे दिखेंगे। नहीं, राजनीतिक मंचों वो तो बाद की बात। अभी मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं आपकी कविता का सार यूपी का विधानसभा चुनाव तो नहीं? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सर, शिक्षकों में कैसा माहौल है? क्योंकि टीचर्स जनरली इतना बोलते नहीं है खुल के। अब इसमें तो ये कहा जाए कि हर एक व्यक्ति ना विद्रोही होता ना क्रांतिकारी होता है। ये हर एक अपनी अपनी अलग भावनाएं होती है, अलग अलग कार्यशैली होती है, जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो कविता आपकी नहीं थी, आपने किसी दबाव में किसी का लिखा हुआ कविता पढ़ा है। ये गलत है, झूठ है। वो कविता हमारी लिखी हुई थी, मैंने खुद अपनी कविता पढ़ी। ना किसी को मेरे ऊपर दबाव है, ना पहले था ना अब है। मैं जैसा पहले स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद। क्या आगे भी आप ऐसे ही बेबाकी से अपनी बात रखेंगे? हाँ, ऐसे ही हूँ, मस्त मौला हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। एक खबर ये हमारी जीवन जीवन से से माफी मांग ली है आपने, एक खबर बीच में चली थी। ये गलत है। कोई कुछ भी चला सकता है, ये तो आप लोग मीडिया वाले लोग हैं और किसी पक्ष में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है एक कवि है या कोई मतलब लेखक है या कोई शिक्षक है, उसको उसके संदर्भों में लेना चाहिए, ना कि मीडिया अपने जो सामाजिक जो विमर्श चल रहे हैं उनके हिसाब से नहीं लेना जो चाहिए। आप पे FIR है उसमें अभी क्या क्या हुआ है?
मुझे कुछ नहीं पता है, हालांकि मुझसे कभी पुलिस ने संपर्क किया भी नहीं था इस संबंध में। धर्म जाति के आधार पर लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, आपको लगता है अभी देश में? कहीं ना कहीं जातियों में भी मतलब नेतृत्व करने वाले पैदा हुए हैं, धर्म के नाम पे भी नेतृत्व पैदा, ये तो बढ़ रहा है। बल्कि मेरा मानना था कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं चीज़ें खत्म होनी चाहिए थी। एक इंसानियत जो वैश्वीकरण के बाद वैश्वीकरण हुआ है ना, पूरी दुनिया संचार माध्यमों के और जीवन अपना अपनी जीविका कमाने के लिए एक दूसरे देशों में गए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि सारे देशों को मिलजुल के रहना चाहिए और सारे देशों को दूसरे देशों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरे देशों के लोग चुनाव लड़ने का इरादा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ संपर्क में है? सर मेरा एक सवाल है कि जो कभी आजकल देख रहे हैं सत्ता पे कमेंट करते हैं, रातों रात मिलियंस में जो है पॉपुलर हो जाते हैं, क्या कहना है इस पे? हाँ, अपना जो काम कर रहे हैं, अपना अपना मन है, जैसा अपना उनको अच्छा लग रहा है अपना कर रहे हैं। कहा गया कि आप धर्म के खिलाफ हैं, आप आस्था के खिलाफ हैं, आप नास्तिक व्यक्ति हैं। नहीं, आपने तो पूरी कविता सुनी होगी ना, तो कहाँ कहीं पे हम धर्म का नाम भी नहीं लिया है, किसी धर्म का नाम लिया है? वो तो छोटे बच्चों को समझाया ना मैंने। अपने नास्तिक आस्तिक वाला ये तो अपना व्यक्तिगत पर्सन होता है, ठीक है, अपना व्यक्तिगत सवाल है। राजस्थान में जो घटना घटी है झालवाड़ा में और 7 बच्चों की मौत हुई, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या देश ऐसे ही पढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा? नहीं भाई, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो शिक्षकों का उसमें विचारों कोई रोल नहीं होता। हम ही शिक्षक हैं, हम अपनी एक रिपोर्ट ही तो दे सकते हैं। इसके लिए जो मंत्री चुने जाते हैं, खासकर होता क्या ऐसे मामलों में, अधिकारी सस्पेंड किए जाते, कर्मचारी सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन ऊपर बैठा कौन होता है? उस स्कूल के भी 5 लोग सस्पेंड किए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऊपर कौन बैठा होता है ना, कोई ना कोई मंत्री बैठा होता है ना, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? भाई कहीं पुल गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सिर्फ वही क्यों लिए, सरकारी कर्मचारी ही क्यों लिए जाते हैं? उसमें वो भी लोग लेना चाहिए ना। सर शिक्षक जो है समाज का आईना होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरफ जा रहे हैं एक टीचर? मैं अभी आपका सवाल नहीं समझी, मैं दोबारा समझा। शिक्षक समाज का आईना होते हैं, हम स्कूल से अब एक टीचर हमें गाइडेंस देते हैं, अभी किस तरीके की गाइडेंस स्कूल में दी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें जाती है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ तो देखती हूँ कि स्कूल के बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये मुसलमान है इनसे बात मत करो, ये हिंदू है इनसे बात मत करो। तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें बच्चों के घरों से मिलती हैं, ठीक है, जैसा उनके घरों का माहौल होता है। चूँकि मैं आया अपने कॉलेज में तो मैंने वहाँ भी यही सुना, शुरुआत में बच्चे कहते थे सर आप हिंदू या मुसलमान हो, सर वो हिंदू के बच्चे हैं, वो मुसलमान हो बच्चे, तो मैंने काफ़ी उनको जो है समझाया। सर घर में ही नहीं, हम सिर्फ बोल सकते हो सकता है स्कूल में भी, स्कूल से सीख के आ रहे हो, घर में ऐसा ना हो, ऐसे बहुत अब एग्जाम्पल मेरा मानना है कि स्कूल में तो ऐसा नहीं होगा, स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे कम देर के लिए आते हैं, प्रार्थना होती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा स्कूल में नहीं होगा। बदलाव कैसे आएगा आपको क्या बदलाव के लिए हम आप सभी लोग हैं, बल्कि मीडिया वाले जो हैं इन लोगों के लिए इस पे थोड़ा और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बात ज़्यादा दूर तक जाती है। सोशल मीडिया जो लोग हैं ये लोग सब प्रयास करते भी हैं, हम सबको मिल के इसमें काम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।